बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मॉडर्न फ़िज़िक्स का सेकंड लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम थर्मल रेडिएशंस को डिस्कस करेंगे। दैन हमारे पास ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी को हम कैविटी रेडिएशंस क्यों कहते हैं ये डिस्कस करेंगे। दैन हमारा आज एक और इंटरेस्टिंग थिंग ये डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि हमारे पास क्या कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो वो कौन सी है। तो वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हमारे पास सन होगा, उसको हम लोग देखेंगे कि वो हमारे पास कैसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशंस से हम रीड आउट करते हैं कि वी सी मोस्ट ऑब्जेक्ट बाय द लाइट दैट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम। कहते हैं कि हम बहुत से ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं, उनकी लाइट से, ज़ाहिर सी बात है उस लाइट से देख सकते हैं जो उनसे रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ठीक है, एट अ हाई टेम्परेचर आवर बॉडीज बिकम सेल्फ लुमिनस एंड वी कैन सी देम ग्लो इन द डार्क। कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ना तो बॉडीज जो होती हैं वो खुद से चमकना शुरू हो जाती है, बिकम अ सेल्फ लुमिनस। ठीक है, और आप किसी भी डार्कनेस में, किसी भी अंधेरे में उनको चमकता हुआ देखेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है कि इनकैंडेसेंट लैंप है, फिलामेंट है, आपके पास है बोन फायर है, ये सारी इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम देख सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को विजिबल लाइट के साथ, हम ऑब्जेक्ट्स को विजिबल सिर्फ उस लाइट के साथ देख सकते हैं जो विजिबल होगी, क्योंकि बहुत सी भी लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो यूवी उनमें से रेडिएशंस क्रिएट हो रही होती हैं, इंफ्रारेड हो रही होती हैं, लेकिन हम कौन सी जस्ट देख सकते हैं विजिबल लाइट दैट दे अमिट, जो उनसे अमिट हो रही होती हैं। वी डू नॉट हैव टू लिंगर टू लॉन्ग नियर अ बोन फायर टू बिलीव दैट इट आल्सो अमिट कॉपियसली इन द इंफ्रारेड ऑफ द स्पेक्ट्रम। कहते हैं इस बात का यकीन करने के लिए कि हम किसी भी बोन फायर के करीब ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो उसी रीजन में बहुत ज़्यादा रेडिएशन अमिट कर रहा होता है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो इस बात का यकीन करने के लिए कि हम उसके करीब ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, क्योंकि वो उसी इंफ्रा रीजन में बहुत ज़्यादा रेडिएशन क्रिएट कर रहा होता है। तो जो वो रेडिएशन जो किसी भी टेम्परेचर की वजह से पैदा होती हैं, वो हमें पता है कि वो कौन सी रेडिएशन होती हैं, थर्मल रेडिएशन होती हैं। वी नो वेरी वेल बिकॉज वी डिस्कस इट्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। ऑल बॉडीज नॉट ओनली अमिट सच रेडिएशन, सारी बॉडीज सिर्फ अमिट ही नहीं करती बल्कि वो कुछ ना कुछ अब्जॉर्ब भी कर रही होती हैं अपनी सराउंडिंग से। इफ़ अ बॉडी इज़ हॉटर देन इट्स सराउंडिंग, अगर एक बॉडी अपने सराउंडिंग से हॉट है, कि इसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी हॉट है देन इट्स सराउंडिंग। इफ़ अ बॉडी इज़ हॉटर देन इट्स सराउंडिंग मीन के बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई है और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है वो लो है, तो फिर उसमें वो क्या करेगी, रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगी एंड टेंड्स टू कूल। जितनी वो अमिट करी होगी उतनी ही वो अब्जॉर्ब कर लेगी और फिर वो ठंडी हो जाएगी। तो नॉर्मली ऐसा कब होता है, जब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास कब, कौन सी कंडीशन होती है, जहाँ पे रेट ऑफ एमिशन इक्वल होगा हमारे पास रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल होगा रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन के। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑफ द थर्मल रेडिएशन फ्रॉम अ हॉट सॉलिड बॉडी इज कंटिन्यूस। तो स्पेक्ट्रम हॉट बॉडी का थर्मल रेडिएशन का क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है जस्ट टेम्परेचर पे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते रहेंगे स्पेक्ट्रम से रेडिएशन निकलती रहेंगी। तो डिपेंड किस पे करेगा, ओनली ऑन टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को राइज करते हैं तो आपके पास दो कंडीशंस आएंगी। वो कंडीशंस कौन सी होंगी वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है आपके पास बच्चे कि अगर आप टेम्परेचर को हाई करते हैं तो आपके पास थर्मल रेडिएशंस की जो एमिशन होगी वो ज़्यादा होगी। तो अगर आप टेम्परेचर को हाई करते हैं तो रेडिएशन जो होंगी वो ज़्यादा तेज़ी के साथ एमिट होंगी। तो बॉडी पहले आपको डिम सी नज़र आएगी, जैसे ही आप उसका टेम्परेचर हाई करेंगे तो आपके पास ग्लो करना शुरू कर देगी। ठीक है, देन सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को हाई करते हैं ना तो शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशन होंगी ना, वो जो रेडिएशन होंगी आपके पास वो ज़्यादा तेज़ी के साथ एमिट होंगी। दो किस्म की रेडिएशन होती हैं, एक शॉर्टर
वेवलेंथ होती हैं, एक लॉन्गर वेवलेंथ की होंगी, ठीक है। तो जैसे आप टेम्परेचर को राइज करेंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस होंगी वो तेज़ी के साथ अमिट होना शुरू हो जाएंगी। उससे क्या होगा, जो प्रीडोमिनेंट कलर होगा हॉट बॉडी का वो शिफ्ट हो जाएगा डल रेड ऑरेंज से येलो ऑरेंज में, देन ब्लूइश में, एंड आफ्टर द एंड वो हो जाएगा वाइट हीट में चेंज हो जाएगा। ये आप ज़्यादा बेटर इसको इसके समझ सकते हैं फॉर द एग्जांपल ऑफ आयरन। उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर आप आयरन, तो एग्जांपल हम ले रहे थे आयरन की, तो आयरन अगर आपके पास, अगर आप आयरन का टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि पहले वो येलो सा कलर का होता है, ऑरेंज, देन वो रेड सा रेड कलर में चेंज होना शुरू हो जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसके डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इससे हमारे पास क्या साबित होता है कि करेक्टरिस्टिक्स किस पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पे। और हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर एस्टिमेट, मतलब कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी बॉडी के टेम्परेचर का उस रेडिएशन से जो उससे अमिट हो रही होंगी, ठीक है। अगर कोई बॉडी आपके पास वो डिफरेंट रेडिएशंस को अमिट कर रही है, ठीक है, तो आप उन रेडिएशन से उस बॉडी का टेम्परेचर जान सकते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या है। सच एज अ ग्लोइंग स्टील, इंगॉट और अ स्टार फ्रॉम द रेडिएशन इट अमिट्स। कहता है कि आपके पास जैसा कि स्टार्स हैं, ग्लोइंग स्टील है, उनसे उनकी रेडिएशन से आप उसका टेम्परेचर एस्टिमेट कर सकते हैं। द आई सीज द कलर corresponding टू द मोस्ट इंटेंस emission इन द विजिबल रेंज। तो आइज हमारी जो है जस्ट कौन सी emission को देख सकती है, जो विजिबल रेंज में होते हैं, जो कि विजिबल लाइट्स फ्रॉम कर रही होती हैं, विजिबल रेंज के अंदर होंगी, वो हमारी आइज देख सकती हैं। बाकी जो हमारे पास होती हैं रेज, वो हमारी आई नहीं देख सकती, ठीक है। द रेडिएशन emitted by a hot body depends not only on a temperature but also on a material of the body, shape और nature of its surface। जो रेडिएशंस अमिट होती हैं हॉट बॉडी से, थर्मल रेडिएशन जो होती हैं वो जस्ट टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करती। ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि वो सरफेस पे भी डिपेंड करती हैं, वो शेप पे भी डिपेंड करती हैं, नेचर पे भी डिपेंड करती हैं मटेरियल की, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपके पास, अगर आप डिफरेंट मटेरियल लेते हैं तो आप देखेंगे कि अगर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता तो उनके रेट ऑफ एमिशन में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करता है नेचर पे भी, शेप पे भी। तो इस वजह से आप चेंजेस देखेंगे कि आपका टेम्परेचर सेम है लेकिन उसका रेट ऑफ एमिशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एग्ज़ाम्पल है कि आप टेम्परेचर रखते हैं 2000 के तक, ठीक है। तो आपके पास एक पॉलिश फ्लैट टंगस्टन है, सरफेस है, तो रेडिएशन जो अमिट करेगी उसका रेट क्या होगा, 23.5 वाट पर cm स्क्वायर होगा, वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। किसका, टंगस्टन का, एट अ 2000 या 2000 के आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका रेट ऑफ एमिशन हमारे पास क्या होगा, 23.5 होगा। लेकिन आप इसी टेम्परेचर पे 2000 पे अगर एक मोलिब्डेनम लेते हैं तो उसका रेट ऑफ एमिशन क्या होगा, वो 19.2 वाट पर cm स्क्वायर होगा। तो दोनों केसेस में चेंज हुआ ना, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने मटेरियल ही चेंज कर दिया था। तो इससे हमारे पास क्या प्रूफ हुआ कि जो थर्मल रेडिएशंस है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो टेम्परेचर के अलावा शेप पे भी डिपेंड करती हैं, नेचर पे भी डिपेंड करती हैं और सरफेस पे भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। इन ईच केस द रेट इंक्रीज समवट इफ़ द सरफेस इज़ रफ। अगर आपके पास सरफेस रफ होगी तो उसका रेट ऑफ एमिशन ज़्यादा होगा। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के पास दो डिफरेंस आएंगे, ठीक है। जब हम लोग कैविटी को डिस्कस करेंगे ना, कैविटी या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो तब आप वहाँ पे ये डिफरेंस देखेंगे कि जो कैविटी वाली रेडिएशन होगी ना वो जस्ट डिपेंड करेंगी टेम्परेचर पे। थर्मल रेडिएशन तो डिपेंड कर रही है ना टेम्परेचर पे भी, बॉडी पे भी, शेप पे भी, लेकिन जो कैविटी की रेडिएशन होगी वो जस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी। क्यों टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर एक मटीरियल वैसा रखा होगा, वो जब हम रीड आउट करेंगे तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने डिफरेंस ज़रूर याद रखना है कि जो ब्लैक बॉडी की रेडिएशंस होती हैं वो जस्ट डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पे, लेकिन जो थर्मल रेडिएशंस होंगी वो डिपेंड करती हैं टेम्परेचर के अलावा, वो बॉडी शेप और नेचर पे भी डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ब्लैक बॉडी और अ कैविटी रेडिएशंस, वो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और अ कैविटी रेडिएशंस,
तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को कैविटी रेडिएशन क्यों कहते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। तो ब्लैक बॉडी बच्चे वो होती है विच ऑब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। आ बॉडी विच ऑब्जॉर्ब, वो बॉडी जो ऑब्जॉर्ब करती है तमाम रेडिएशन को जो उसके ऊपर फॉल कर रही होती हैं। अब तमाम रेडिएशन के से क्या मुराद है कि वो रेडिएशन जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ हो, मीन कि हर किस्म की वेवलेंथ की उसमें आपके पास रेडिएशन हो। तो वेवलेंथ क्या मतलब कि कलर उसमें डिफरेंट हो, ब्लू हो, रेड हो, ऑरेंज हो, डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशन हो, तो वो तमाम रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर लेती है। उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। और वो इग्नोर करती है फ्रीक्वेंसी को, मीन कि जो मर्जी फ्रीक्वेंसी है उसने जस्ट क्या करना है कि अब्जॉर्ब करना है तमाम रेडिएशंस को, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अ बॉडी विच अब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मजीद हम इसको पेज पे भी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ये रीड आउट कर लें, देन नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। तो वो कहता है कि अगर आप एक लेबॉर्ट्री में ब्लैक बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे कि आप एक कैविटी लेंगे, ठीक है, विद इन द बॉडी, और इसका एक छोटा सा स्मॉल हॉल होगा, ठीक है। इसको रीड आउट कर लेते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वो इस पूरे पैराग्राफ को प्रोसीड करते हैं। द वॉल्स ऑफ द कैविटी आर हेल्ड एट अ कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म टेम्परेचर। जो कैविटी हम लोगों ने ली है एक, ठीक है, उसमें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है पहले तो, ठीक है, बाद में हम इंक्रीज करेंगे। तो जब आप उस कैविटी को हीटेड करेंगे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आप उसको हाई टेम्परेचर देंगे ना, तो इस कैविटी में हम लोगों ने बेसिकली एक हॉल रखा होगा, ठीक है, विद अ स्मॉल हॉल लीडिंग टू इट्स इंटीरियर। सेकंड लाइन में पढ़ रही हूँ एंड से, तो विद अ स्मॉल हॉल है, ठीक है। तो उस हॉल से आपको एक रेडिएशन निकलती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। जब हम उसको हीट करेंगे तो वो रेडिएशन जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहलाएंगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि द कैविटी रेडिएशंस आर आल्सो कॉल्ड एज अ टेम्परेचर रेडिएशन। तो कैविटी रेडिएशंस को हम टेम्परेचर रेडिएशंस भी कहते हैं। क्यों टेम्परेचर रेडिएशन कहते हैं, क्योंकि ये जस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कैविटी जिस तरह की मर्जी हो, मीन कि उसका शेप जैसी भी हो, उसका साइज़ और उसकी डिपेंडेंस जस्ट किस पे थी, टेम्परेचर पे थी। क्योंकि कैविटी अगर उसका आप साइज़ भी ज़्यादा कर देंगे ना, देन भी वो उस होल से कोई रेडिएशंस आपको नहीं देगी। सिर्फ एक सूरत में वो रेडिएशंस आपको देगी, मतलब कि रेडिएशंस बाहर की तरफ आएंगी कब, जब हम उसका टेम्परेचर राइज करेंगे। तो इस वजह से कैविटी रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर रेडिएशंस भी कहते हैं। और ये जस्ट डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पे, और डिपेंड नहीं करती मटेरियल किस किस्म का है, कैविटी और उसकी शेप पे और साइज़ पे। नेक्स्ट हम लोग इसको पेज पे करते हैं, तो होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो ब्लैक बॉडी की हम लोगों ने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसी बॉडी जो अब्जॉर्व करती है ऑल द रेडिएशंस को, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये एक आप सपोज करें ये एक बॉडी है, ठीक है, और इस पे कुछ रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है। ये रेडिएशन जो आ रही हैं, ये बॉडी इन तमाम रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। अगर तो ये तमाम रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगी तो हमारे पास ये क्या कहलाएगी, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाएगी। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो इसमें रेडिएशन आ रही हैं, कि ये अमिट भी करेगी, एब्सोल्युटली सी बात है कि ये रेडिएशन को अमिट भी करेगी, ठीक है। अ बॉडी विच अब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लेकिन अमिट ये कब करेगी, अमिट ये तब करेगी जब आप ये अब्जॉर्ब तब करती है जब इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई होता है एज रिस्पेक्ट टू द बॉडी, और बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो तब ये क्या करेगी, ये अब्जॉर्ब करेगी। तो हमारी डेफिनेशन बेसिकली इस पे बेस करती थी कि बॉडी जो अब्जॉर्ब करेगी तो वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगी। तो अमिट कब करेगी, जब इस बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होगा, तो फिर ये इन्हीं रेडिएशंस को अमिट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी एमिटेंस। तो ये थी, अगर आपके पास अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या कोई ऐसी बॉडी है जो मतलब कि सारी रेडिएशंस को एमिट कर रही हो। ऐसी कौन सी बॉडी है कि मतलब कि कैंडल आपके पास आ जाती है, डिफरेंट कलर्स के लैंप्स आपके पास आ जाते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं जो मतलब डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशंस को वो करते हैं, एमिट करते हैं। लेकिन ऐसी कोई परफेक्ट बॉडी है जो ऑल वेवलेंथ्स की रेडिएशंस को एमिट करती हैं। तो यस वी हैव अ बॉडी, वो बॉडी हमारे पास कौन है, वो है सन।
सन एक ऐसी बॉडी है जो तमाम रेडिएशंस को अमिट करती है, ठीक है। तमाम रेडिएशन से मैंने पहले भी बताया था कि क्या हमारी मुराद है तमाम रेडिएशन से, इनकी डिफरेंट वेवलेंथ की, ऑल वेवलेंथ्स की रेडिएशन को। तो सन क्या करता है कि ऑल वेवलेंथ्स को अमिट करता है, रेडिएशंस को अमिट करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और एग्जांपल इसके बाद आती है कि अगर सन ऑल वेवलेंथ रेडिएशंस को अमिट करता है तो ऐसी कौन सी बॉडी है जो इन तमाम वेवलेंथ की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है। क्योंकि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि ब्लैक बॉडी तो वो होती है कि जो मतलब कि अब्जॉर्ब करती है और इमिट भी करती है, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर सन जो है वो रेडिएट कर रहा है ऑल किस्म की रेडिएशंस को अमिट कर रहा है, ठीक है, तो वो कौन सी बॉडी है जो इन तमाम को अब्जॉर्ब करेगी। तो वो हमारे पास बॉडी है कार्बन ब्लैक, मीन कि वो बॉडी जो किससे बनी हो, कार्बन ब्लैक से बनी हो, वो इन तमाम रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगी। कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक क्या करेगी, अब्जॉर्ब करेगी उन तमाम रेडिएशंस को, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है, हम एक कैविटी लेते हैं, ठीक है, इसको मज़ीद प्रूफ करने के लिए सपोज करें हमारे पास एक कैविटी है, ये हम लोगों ने कैविटी ले ली, ठीक है। तो ये कोटेड हम लोगों ने किसके साथ की हुई है, कार्बन ब्लैक के साथ हम लोगों ने इसको कोट किया हुआ है। तो कार्बन ब्लैक के साथ किया हुआ है, तो कार्बन ब्लैक तो एक परफेक्टली आई मीन कि ये तमाम रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ से हम कुछ रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ्स की लेके आते हैं, तो ये सब को अब्जॉर्ब करेगी, जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी, मे बी यहाँ पे भी इनके इसके अंदर सारी रेडिएशन जो होंगी वो अब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक कैविटी है, तो रेडिएशन इसमें अब्जॉर्ब हो रही हैं। तो ये जो स्मॉल होल हम लोगों ने लिया ना, ये वाला स्मॉल होल, यहाँ से रेडिएशंस के बाहर आने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप इस कैविटी का आप कहते हैं कि हम इस कैविटी का मतलब को इसको ज़्यादा ग्रेटर इसका साइज़ कर देते हैं, हॉल इसका जो है इसकी शेप को चेंज कर देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इसके इस हॉल से रेडिएशंस के बाहर आने के चांसेस बहुत कम होंगे। लेकिन एक चांस है जब रेडिएशन जहाँ से बाहर आएंगी, वो कब आएंगी, जब आप इस बॉडी को हीटेड करेंगे, ठीक है। जब हम इसको हीटेड करेंगे, मीन के कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम इसको हीट करेंगे, तो देन यहाँ से रेडिएशंस आएंगी, ठीक है। वो रेडिएशंस आपको इस हॉल से नज़र आएंगी, इस हॉल से आपको एक लाइट सी नज़र आएगी बेसिकली, तो यहाँ से रेडिएशंस आएंगी। पैराग्राफ में आप जाके पढ़ भी सकते हैं, जो हम पढ़ के आए पीछे, उसमें भी लिखा था कि यहाँ से रेडिएशंस क्रिएट होंगी, जो रेडिएशंस बाहर आएंगी वो भी डिफरेंट वेवलेंथ्स की होंगी, ऑल वेवलेंथ की होंगी, क्यों इसने अब्जॉर्ब भी की थी, वो तमाम वेवलेंथ की अब्जॉर्ब की थी, इस वजह से जो रेडिएशन इससे बाहर आएंगी वो भी किसकी होंगी, वो ऑल दी वेवलेंथ्स की होंगी। तो ये रेडिएशन जो बाहर आई वो किसकी थी, ऑल वेवलेंथ्स की। इन रेडिएशंस को बेसिकली हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अगेन से एक्सप्लेन करते हैं जल्दी से कि एक बॉडी है हमारे पास, उसको हम लोगों ने कैविटी है सॉरी, उसको हम लोगों ने कार्बन ब्लैक के साथ कोटेड किया हुआ है, डिफरेंट उसके अंदर रेडिएशंस आ रही हैं, उन रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व कर लेती है, लेकिन वो इनको दोबारा से मिट नहीं करती जब तक हम उसको हीट नहीं करते एट हाई टेम्परेचर। जब हम उसको हीट करते हैं तो वहाँ से रेडिएशंस हमें दिखाई देती हैं, वो रेडिएशन बेसिकली होती हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहलाती हैं हमारे पास। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ था हमारे लेक्चर का कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होती हैं वो टेम्परेचर रेडिएशंस भी कहलाती हैं। तो क्यों टेम्परेचर रेडिएशंस कहलाती हैं, आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि पहले बॉडी जो थी कोई रेडिएशंस अमिट नहीं थी करी, जब तक वो सिंपली थी तो उसने कोई अमिट नहीं थी की, जस्ट अब्जॉर्ब की थी सारी रेडिएशंस को। तो अमिट उसने कब किया, जब हम लोगों ने उसे हीटेड दिया, मीन के उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमें रेडिएशन मिली, इस हॉल से एक लाइट सी मिली, वो लाइट मीन के रेडिएशन जो मिली, देन हमारे पास हमें ऑल वेवलेंथ की वो रेडिएशन मिली जब हम लोगों ने उसका टेम्परेचर राइज किया। तो ये किस पे डिपेंड करती है, जस्ट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नॉट इस शेप, नॉट साइज और अ मटेरियल, जस्ट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इसलिए हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को टेम्परेचर रेडिएशन भी कहते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, सिंपली सा था, और इसमें जस्ट एक दो चीज़ें थी कि अब्जॉर्ब कब करती है और एमिट कब करती है।
तो आपको नहीं समझ आया वो आप फिर पूछ लीजिएगा।